क्यों नहीं जवाब दे रहे प्रधानमंत्री? क्यों क्यों अडानी के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? शायद इस भारत देश के अंदर हिडनबर्ग का रिसर्च का ऑफिस होता तो शायद एसआईटी सीबीआई जिंदा होता है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। नाम लेने से भी डर रहे हैं, इतना खौफ है अपने मित्रों का मोदी जी को। मोदी जी और पूरी सरकार क्यों नहीं लिया कल संसद के अंदर अडानी जी का नाम लिया संसद के अंदर? क्यों नहीं लिया? यही से पता लगता है उनकी मित्रता है। वो उसी के प्लेन में घूमते हैं, उसी के पैसे से घूमते हैं, विदेशों विदेशों की सैर करते हैं। क्यों नहीं बोलते वो? क्यों नहीं जनता का पैसा लूट रहे? तो देखा आपने, जो कि कांग्रेस के, जो यूथ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे वो डिटेन कर लिए गए हैं और बाकी प्रदर्शन इधर चल रहा है। ये देखिए मेरे ठीक पीछे प्रदर्शन काफी आक्रामक हो रहा है। लोग जो है जो हवा में कुछ चीजें दिखा रहे हैं, फेंक रहे हैं। वो जनता का पैसा है। चौकीदार को देश सौंपा है, चौकीदारी के लिए, देश संभालने के लिए। इसने उल्टे देशी को बेच दिया है। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। देश का उद्योगपति नहीं है, देश चोर है, चोर दलाल है। मोदी सबसे बड़ा दलाल है। दलाली करी देश के साथ, सबसे बड़ी गद्दारी करी है उसने। किसके दिल में खोटे? देश का बेटा राहुल गांधी है। देश का बेटा एलआई से थोड़ी मिलता है। राहुल गांधी देश का बेटा, देश का बेटा राहुल गांधी है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो चला है पूरे देश को एक रस्ते में जोड़ते हुए। संसद में उठाया है सवाल, उसकी जांच नहीं हो रही ना, उसकी जांच नहीं की जा रही है। दरोगा से लेकर थाने में सारे मोदी जज, सुप्रीम कोर्ट के जज तक सारे मोदी सरकार के निकटले बैठे हुए हैं। 20 में से भी बाहर है। जो कल रात की खबर है वो ये बता रही कि टॉप जो 20 रईसों की लिस्ट थी उससे भी अडानी जी बाहर हो चुके हैं। और ये होना ही था। जिस तरीके से अडानी जी के ऊपर उनके मित्र मोदी जी की कृपा थी और उस कृपा अनुसार उनको सस्ते दामों में सारे जो संसाधन थे, जितने भी पीएसयूज वगैरह थे, या फिर हम बात कर लें एयरपोर्ट्स की, या फिर हम बात करें लोन की, या फिर हम बात करें एलआईसी में भागीदारी की, या फिर हम बात करें सब्सिडी की, तो उनको जीएसटी में भी सब्सिडी दी जा रही थी, उनको टैक्स में भी रिबेट दी जा रही थी। जिस तरीके से अडानी जी का पक्ष मोदी जी ने लिया है और कई तरह के उसमें घपलेबाजी भी देखनी आई है कि हाँ, साजिश नहीं, अडानी जी के लिए साजिश नहीं है, बल्कि अडानी जी ने साजिश की है। विदेशों की कई ऐसी कंपनियां थी, यूरोप की और यूएसए की, जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड थी, उन कंपनियों का पैसा जो है अडानी जी की कंपनीज में और अडानी जी के शेयर में उनका निवेश हुआ, जिसका खुलासा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में और उसकी रिसर्च में किया गया। और उसी रिसर्च के खुलासे के परिणाम अनुरूप ही जो पैसा विदेशों से लगा हुआ था वो पैसा उन लोगों ने ले लिया, वापस कर लिए, अपने शेयर्स बेच दिए। और उसी का नतीजा है कि जो शेयर मार्केट में अडानी जी की रेपुटेशन है, कल की तारीख तक ये बताते हैं कि तकरीबन 40% से ज्यादा उनके शेयरों में गिरावट आई है और उनको लाखों करोड़ रुपए का अब तक जो है उनको नुकसान हो चुका है। और आगे भी ये बता रहे हैं कि आगे आने वाले जो 15 दिन हैं वो अडानी जी के लिए, मोदी जी के लिए और खास तौर से बोला जाए हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़े ही चिंताजनक रहने वाले हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि एसबीआई का हजारों करोड़ रुपया डूबने वाला है, एलआईसी का हजारों करोड़ रुपया डूबने वाला है, जिसका सीधा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा और आम आदमी पे पड़ने वाला है। पर लोग कह रहे हैं कि जो अडानी के समर्थन में है वो देश के सहयोगी हैं और जो अडानी का भी विरोध कर रहे हैं वो देश को बचा रहे हैं। कौन है वो लोग? ये कौन वो लोग हैं?
अभी तक मुझे ऐसे लोग नजर नहीं आए, सिर्फ इस तरह के र्यूमर हैं, सिर्फ र्यूमर है। आरएसएस और बीजेपी आईटी सेल सोशल मीडिया पे इस तरह के र्यूमर फैला रही है कि साहब की जो अडानी के समर्थन में है वो देश के समर्थन में, और जो अडानी के विरोध में है वो देश के विरोध में है। अडानी देश नहीं है। आप एक बात समझ लीजिए, अडानी एक व्यापारी है, और अडानी की अगर हम बात करें, बस 1 मिनट और लूंगा, कि अडानी हमारे देश के जो टॉप 15 इनकम टैक्स पेयर हैं उनमें अडानी जी का नाम नहीं है। तो एक चीज तो स्पष्ट है कि अडानी जी देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, अडानी जी सिर्फ और सिर्फ निजी हित के लिए काम कर रहे हैं। तो बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग ये बात कहना छोड़ दें कि अडानी जी देश के हित में कोई काम कर रहे हैं, और अडानी जी के नुकसान होने से हाँ निश्चित तौर पे देश को नुकसान हो रहा है, आम जनता को नुकसान हो रहा है। जब बैंक किसी को लोन देता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके देता है, अगर कोई आम इंसान लेता है। लेकिन जब अडानी जी ने लोन लिया तो उनके के डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं हुए या चेक होकर भी अनफिनिश किए गए। देखो साहब, इसमें एक बात है कि जब अडानी जी की ऑस्ट्रेलिया से कोयला की डीलिंग हुई थी, उस समय जो ऑस्ट्रेलिया की कोल कंपनी थी उसने एसबीआई को और आरबीआई को पत्र लिखकर बोल दिया था कि अडानी जी को आप ऋण मत देना, क्योंकि उन लोगों ने जो जानकारी की तो उसमें उन्होंने पाया था कि अडानी जी की जो बैलेंस शीट है उसमें बहुत सारा झोल झाल है, और उसके मना करने के बावजूद भी अडानी जी को उस कोयले सौदे के लिए लाखों करोड़ों रुपया का लोन मिला। और उस कोयले सौदे में सरकार की तरफ से एक फरमान भी जारी हुआ कि जो भी बिजली की कंपनी है हमारे देश में, बिजली उत्पादक कंपनी है, वो कोयला अगर खरीदेगी तो उसमें 10वां हिस्सा यानी कि 10% जो कोयला है वो अडानी साहब का भी कोयला इस्तेमाल किया जाएगा। और जबकि अडानी साहब का जो कोयला है वो तकरीबन 7 से 8 गुना महंगा मिल रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अडानी जी के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी की, बीजेपी की सरकार की किस तरीके से उनकी जो है रहमत है। प्रधानमंत्री उनके साथ तो फोटो उनका कारोबार तो और बढ़ते जा रहा है, पर आप जो दावा कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कारोबार तो उनका बराबर है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के कारोबार को क्या नुकसान होगा? ऑस्ट्रेलिया को तो जो वहां पे सौदा हुआ था अडानी से, तो उनको तो वो पैसा मिल गया। दिक्कत तो हमारे यहाँ को होगी ना, क्योंकि पैसा दिया किसने? एसबीआई ने दिया। और एसबीआई ने जो पैसा दिया, एसबीआई के पास पैसा कहाँ से आया? वो आपका पैसा है, वो हमारा पैसा है। किसी ने एफडी कराई है, किसी ने किसी का सैलरी अकाउंट है, किसी ने अपना जो है आरडी टाइप से कराई है, किसी के बचत खाते हैं उसमें। तो हमारा और आपका जो मेहनत का पैसा है, उस पैसे के साथ जो है धोखाधड़ी हो रही है, और देश के लोगों के साथ इसमें धोखाधड़ी हो रही है। नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे थे कि नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी रिकवर हो जाएगा। ठीक है, नोटबंदी के 6 या 8 महीने बाद उर्जित पटेल जी ने बयान दिया था कि 99.8% जो मनी है वो मार्केट से रिकवर हो चुका है। जिसके बाद दबाव में आके, अगर आपको ध्यान हो, उर्जित पटेल जी जो उस समय गवर्नर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, इसी तरीके से कुछ अब यहाँ होने वाला है। जो एसबीआई के अभी गवर्नर है और जो एलआईसी के सीईओ है, आज उन्होंने बयान तो दे दिया है, और वो बयान क्यों दिया है सर्वविदित है। वो बयान सरकार के दबाव में आके दिया गया है, और वो भी जब मार्केट गिरेगा, जब लोगों का, आपका और हमारा पैसा डूबेगा, तो इन लोगों को भी इसी तरीके से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज साफ दिख रही है, मार्केट की जो स्थिति है और जो अडानी जी के तमाम कंपनियों के शेयर जिस तरीके से बेतहाशा गिर रहे हैं, धड़ाधड़ गिरे जा रहे हैं, तो ये चीज सर्वविदित है, और ये चीज बिल्कुल साफ आ रही है कि लोगों का पैसा डूबना ही डूबना है। हो सकता है अडानी जी भी देश छोड़ के चले जाए, लेकिन अभी ये देखने वाली बात है कि शेयर कितना और गिरेगा, कितना लोगों का और नुकसान होगा। और अभी तक ये देखा जाए तो लगभग 10 लाख करोड़ रुपया जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इनका राइट ऑफ किया गया है सरकार के द्वारा, और उस 10 लाख करोड़ रुपए में से सिर्फ 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। अभी भी 8 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ में पड़ा हुआ है, बट्टे खाते में पड़ा हुआ है, और वो पैसा किसी का सरकार का पैसा नहीं है, वो पैसा हमारा आपका पैसा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अडानी जी का भी कम से कम 10-12 लाख करोड़ रुपए। निश्चित तौर पे उनके खिलाफ नोटिस जारी होना चाहिए, और उनको पासपोर्ट भी उनका जब्त होना चाहिए। लेकिन आप एक चीज ये देख लीजिए, संसद में इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है।
ठीक है, ना प्रधानमंत्री जी का कोई वक्तव्य आ रहा है, ना वाणिज्य मंत्री जी का कोई वक्तव्य आ रहा है, और ना सीबीआई, ईडी और जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो अभी तक सक्रिय है, क्योंकि सबकी जो सह है वो सरकार की तरफ से अडानी जी को मिली हुई है। मीडिया एक पक्षी, जैसे सरकार बोल देती है वैसे काम करता है, और मीडिया के ऊपर अब जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। लोग उसे अब देखना भी पसंद नहीं करते। अब जो सोशल मीडिया है उसके जरिए ही लोगों को पास खबरें आ रही है। जो बागेश्वर बाबा कह लो आप, चाहे ये रामचरितमानस का मुद्दा कह लो, ये सिर्फ अडानी जी का जो मामला है उसको दबाने के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है। एजेंडा और प्रोपोगेंडा इस तरीके का बनाया जा रहा है। अब बाबा के पास अगर दिव्य शक्ति है तो जो हमारा देश अब आर्थिक संकट में जा रहा है, इस आर्थिक संकट से बाबा जी निकाले। और दिव्य शक्ति मैं नहीं मानता, ये थोड़ी बहुत जो है मैजिकल साइंटिफिक ट्रिक्स होती हैं, और इनके सहारे लोग जो है आम जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं।